आप नहीं हो क्या, ग्रुप में नहीं हो क्या आप? ग्रुप में तो हूँ ललिता दीदी। तो फिर मैसेज देखा करो ना, मैसेज में तो पूरा बड़ा बड़ा मैसेज डाल देती हूँ मैं, एकदम डाला पूरा। दीदी डाला। आज है ना हम लोग अमोघ वर्ष राजर्षि की प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है पर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी है। उसको हम लोग समझेंगे। पूरा अचानक से संस्कृत में था, वो समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं तो हम समझाएंगे ना, आपको जरूरत क्या अपने से समझने की। वो अचानक से याद आ गया, अपूर्व सागर जी से कोई बात हुई तो याद आ गया कि अरे महाराज जी मेरे से उसका अर्थ करवाए थे, चलो आज वही करा जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सावधान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्याधर्पणायते। तो महावीर भगवान की जय। आज हम लोग प्रश्नोत्तर मालिका करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न और उत्तर है। रत्न मालिका कैसी है ये मालिका? रत्नों की माला है। रत्न माला कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। तो ऐसी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को हम लोग आज अपने गले में उतारेंगे, हृदय में उतारेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कि क्या चीज है ये। राजर्षि, राजर्षि उसको कहते हैं जो राजा होकर के दीक्षा लेते हैं, तो उनको राजर्षि कहते हैं। तो 9वीं शताब्दी में अमोघ वर्ष नाम के ये हुए थे, राजा हुए थे। अमोघ वर्ष तो उनका दीक्षा का नाम था। उनका नाम जगत तुंग गोविंद द्वितीय पुत्र, तो चतुर्थ पुत्र ऐसे करके कुछ नाम था। ये मतलब ये जो काव्य है इनका, तो एक तो इसकी खासियत क्या है कि मंगलाचरण में ही ये बता देते हैं कि क्या क्या है अंदर, क्या चीज करने हम जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये प्रश्नोत्तर मालिका जैन अजैन सभी के लिए लाभकारी है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। इसमें जितने प्रश्न उठे हैं और उनके उत्तर जो दिए गए हैं, वो ऐसा नहीं किसी भाई जिन धर्म के लिए ही है, ऐसा नहीं है। इनके गुरु जो अपन महापुराण आदि पुराण पढ़ रहे हैं, जिनसे नाचार्य के, वो इनके गुरु थे। बहुत ही छोटी उम्र में राजा बन गए थे, इनके पिताजी की मौत हो गई थी। इसके कारण 16 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे, और फिर बहुत जल्दी ही राजपाट को छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली थी इन्होंने। इन्होंने गुजराती, कन्नड़ आदि में भी, महाभाषा महाराष्ट्रियन आदि भाषा में भी इन्होंने काव्य लिखा है। काफी विद्वान थे, बहुत ही विद्वान थे। तो ऐसे हम अमोघ वर्ष राजर्षि अमोघ वर्ष की प्रश्नोत्तर रत्नमालिका हम लोग जानने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न उठाए गए हैं और प्रश्न के साथ में उसी उसी का एक ही काव्य में प्रश्न उठा करके उसी काव्य में उसका उत्तर भी दिया गया है। ये इस काव्य की विशेषता है। ऐसा नहीं कि एक काव्य तो प्रश्न का हुआ फिर दूसरा काव्य उत्तर का है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम एक काव्य भी पढ़ते हैं तो हम एक काव्य भी वो पूर्णता को प्राप्त है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक काव्य अरे नहीं सुना, दूसरा काव्य तो पहला काव्य भी अधूरा रह गया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक काव्य अपने आप में पूर्णता को लिए हुए है। उसी में प्रश्न, उसी में उत्तर। बहुत ही मतलब क्या बताएं आपको कि बहुत ही अच्छा काव्य है, और सुन के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज हमारे दैनिक जीवन में जो घटती है उसके ऊपर प्रश्न है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा हमारे क्षय उपशम को बढ़ाएगा, हमारे परिणामों में भी शुद्धि लाएगा। बहुत अच्छी रत्न मालिका शुरू कर रहे हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, ये राग नहीं आएगी। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर, ये भी नहीं आएगी। प्रणिपत्य वर्धमान कौन सा छंद है?
प्रफुल्लनालकृते तिष्ठ साधन पटीयान् प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामर वन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। प्रणिपत्य वर्धमानम, प्रणिपत्य प्रणाम करके, नमस्कार करके, सभी ग्रंथों में सबसे पहले वाला छंद में मंगलाचरण होता है, तो यहाँ पर वही चीज है। क्या करें? प्रणिपत्य वर्धमानम, महावीर वर्धमान महावीर भगवान को, वर्धमान महावीर भगवान को प्रणिपत्य करके, प्रणाम करके। कैसे हैं वो वर्धमान वीर? तो नाग नर, नीचे वाली पंक्ति है, नाग नर अमर वंद्यम। नाग से भवंतरिक आदि आ गए, है ना, नीचे वाले पृथ्वी के अधोलोक वाले आ गए। नाग कुमार से यहाँ पर क्या लेना है? नीचे के भवनवासी व्यंतरवासी देव हो गए। नर से मध्य लोक लेना है, तो मध्य लोक में वैसे केवल इसमें नर आया है, यहाँ त्रियंच भी आ जाएंगे, यानी मध्य लोक को इंगित कर रहा है नर। नाग अधोलोक को इंगित कर रहा है। अमर देव यानी ऊर्ध्वलोक से, यानी किन किन से वो वंद्यमान है? तो कहते नाग से, नर से और अमर से वो वंदित हैं। प्रश्न उठता है कि अधोलोक में तो नारकी भी है, फिर उनका नाम क्यों नहीं आया? अगर हम अधोलोक को ले रहे हैं तो अधोलोक में तो नारकी भी है, तो नारकी का नाम इसलिए नहीं आया कि वे समूह शरण में नहीं जा पाते हैं, अतः इसीलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं आया है। वंद्य देवम, नाग नर और अमर के द्वारा वंद्य हैं कौन? देवम, सच्चे देव। देवाधिपम वीरम, कैसे हैं ये? देवों के भी अधिप हैं। देवों के भी अधिप माने राजा होता है, देवों को भी अधिप हैं। वीरम माने वीर भगवान को, यानी जो नाग नर और अमर से वंद्य देव हैं, सच्चे देव हैं। देवादि नमस्कार किए हुए देवों के भी जो राजा हैं, और क्या है? वीरम, जो वीर हैं, क्योंकि जिन्होंने कर्मों को नष्ट किया है, कोई कौन कर सकता? वीर पुरुष कर सकता है कर्मों का नाश, तो इसलिए कहते हैं कि वीर हैं। अथवा वीर वर्धमान स्वामी का एक नाम भी था, तो वो भी यहाँ पर लग जाएगा कि वीर के प्रति वर्धमानम प्रणिपत्य को प्रणाम करके। आगे क्या कह रहे हैं? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका वक्षे, प्रश्न और उत्तर के साथ रत्न मालिका कहूंगा, वक्षे, है ना, प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहाँ अमोघ वर्ष जी कि मैं रत्न मालिका कहूंगा। देवाधि देव वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके, जिसको असुर, मनुष्य और देव सभी नमस्कार करते हैं, ऐसे उस वीर भगवान को नमस्कार करते हैं। ललिता, ये रत्नाकर पंच विसिते अलग है क्या? हाँ, रत्नाकर पंच विसिते का अलग है क्या? हाँ हाँ, वो तो अलग है। वो अलग है क्या? मैं सोची जिनवाने में मिल जाए तो। नहीं, मैं भेजी हूँ ना, वो तो भेजिए, मोबाइल खोलना पड़ेगा। ये गुटका अगर है स्त्री वाली तो उसमें होगा, उसमें है। ये गुटका है, मेरे पास है। हाँ, तो लास्ट में है इसमें। इसमें हिंदी का है। 443 पेज पर है। एक मिनट। फिर नाग से क्या बताया ललिता जी आपने? नाग असुर कुमार, नाग को ना, नाग माने सर्प होता है, नाग कुमार। मेरे इसमें 422 ही है, 447 नहीं है। हाँ, 422 ही है। सबसे लास्ट में है, एकदम सबसे लास्ट में तो है। परसों तो हाँ, रत्मालिका मिल गया, मिल गया। धन्यवाद। 111 पेज पर है उसमें। किसमें है? किसमें है? मेरे को भी बताइए ना, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। आराधना पाठावली, छोटा अच्छा, आराधना इसमें क्या? पाठावली। हाँ, इसमें क्या नाम बताओ होगा? जी, सब आराधना ढूंढने ये में आराधना ललिता बताओ जी का जी मुझे। टाइम इतना खराब हो जाता है, पूरा नहीं होता फिर। हाँ। मोबाइल में ही खोल लो ना सब जने। प्रश्नोत्तर मालिका कर, रत्न मालिका करके लास्ट में है। जिनके पास ये छोटी वाली स्त्री वाले भैया निकाले थे, वो गुटका जिसके पास, और भी कहीं होगा मुझे पता नहीं है, मैं तो इसी में पढ़ी थी, और भी होगा, बहुत जगह होगा। अब दूसरे ही पद से अपने प्रतिज्ञा पर आ जाते हैं आचार्य मुखवर्ष,
और प्रश्न चालू कर देते हैं। कह खलु न अलंक, पहले पढ़ लेते। कह खलु न अलंकृत दिष्टा दृष्टार्थ साधन पटियाम कंठ स्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। कह माने कौन, यानी कौन व्यक्ति। खलु, खलु का मतलब यहाँ पर हो जाएगा निश्चय से, अलग अलग जगह अलग अलग इसका हो जाता है मीनिंग। न अलंकृते, अलंकृत नहीं होगा, ऐसा कौन व्यक्ति है। न अलंकृत, जो सुशोभित नहीं होगा, अलंकृत नहीं होगा, अपने को शोभायमान नहीं करेगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा। क खलु, ऐसा कौन सा होगा जो नहीं करेगा। दृष्ट अदृष्ट अर्थ साधन पटियान, अर्थ माने वस्तु, दृष्ट वस्तु अदृष्ट वस्तु। हाँ, को साधन माने साधने में, दृष्ट और अदृष्ट वस्तुओं को, अर्थों को साधने में, पटियान माने चतुर, जो दृष्ट और अदृष्ट वस्तुओं के साधने में पटियान है, चतुर चतुर है। कंठ स्थितया, कंठ में चतुर्थी का एक वचन है, कंठ में स्थित करने के लिए। विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया, विमल माने मल रहित, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के द्वारा ऐसा कौन चतुर व्यक्ति है जो दृष्ट और अदृष्ट दोनों तरह की साधन में जो चतुर है, यानी दृष्ट और अदृष्ट अर्थ को साधने में या समझने में जो चतुर है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को अपने कंठ में, कंठ को अलंकृत नहीं करेगा, क्योंकि माला से कंठ अलंकृत होते हैं, पहनी जाती है माला। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, जो कि कोई भी चतुर आदमी होगा जो कि साधने में जो प्रवीण होगा, वो इससे अलंकृत नहीं करेगा इस रत्नमाला से, क्योंकि इसमें उसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। दीदी दृष्ट और अदृष्ट से क्या ले, प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या। हाँ नहीं, दृष्ट बहुत सी चीज है जो हमको दिखती नहीं है ना, जैसे नंदीश्वर दीप है, पंचमेरु है, अदृष्ट अर्थ है ये, है ना। और दृष्ट अर्थ जो हमको दिखते हैं, है ना, जितने पुद्गल की वस्तु है, जितनी भी है ना, तो हमको दिखती है वो सारी। तो ऐसे दृष्ट वस्तु को और अदृष्ट अर्थ को साधने में जो चतुर होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसको धारण नहीं करेगा। अब वो प्रश्न चालू हो गया आगे। भगवन् किम उपादेयम गुरु वचनम हेयम अपि च किम कार्यम को गुरुरधिगत तत्व सतहिताभ्युद्यत अभ्युद्यतः सततम। भगवान, हे भगवान, है ना, संबोधन है। हे भगवान, किम किम उपादेयम, उपादेय क्या है। किम, किम माने क्या, क्या उपादेय है। तो उत्तर तुरंत आ गया, गुरु वचनम, गुरु के वचन उपादेय हैं, यानी हे उपादेय होता है ना, तो उसमें कहते उपादेय क्या है, तो गुरु का ग्रहण करने योग्य। उपादेय क्या है, तो गुरु वचन है। हेयम अपि च किम कार्यम, हे उपादेय आपने बता दिया, तो अब हेय भी, हेयम अपि, ऐसे इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। हेयम में हलंत लग जाएगा, उसमें से अ निकल के अपि निकल जाएगा। यहाँ हेयम माने हेय, अपि माने भी। किम कार्यम, कौन सा कार्य है जो नहीं करने योग्य है। हेय है, नहीं करने योग्य कौन सा कार्य है। पहला प्रश्न था उपादेय क्या चीज है, तो उन्होंने उत्तर दिया गुरु वचन उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। छोड़ने योग्य क्या है, हेयम अपि, छोड़ने योग्य क्या है, च और किम कार्य, किम अकार्यम, किम में हलंत लग जाएगा म में, उसमें से अ निकल करके अकार्यम हो जाएगा। तो जो नहीं करने योग्य कार्य हेय है। को गुरु, रह का विसर्ग बन जाएगा, उसमें से अ निकल जाएगा। को गुरु अधिगत तत्व है। भाई आपने ये बता दिया कि गुरु वचन धारण करने योग्य, तो गुरु कौन है।
आपने लिख दिया गुरु वचन, तो गुरु किसको माने, कौन है गुरु? तो क्या कहते हैं, को गुरु, गुरु कौन है? तो कहते हैं अधिगत तत्व, जो तत्व के जानकार हैं। अधिगत माने जो जानते हैं, जो तत्व के जानकार हैं, यानी जो समीचीन को जानते हैं, जो सही चीज को जानते हैं, जो वास्तविक तत्व को जानते हैं, वो गुरु हैं। सत्वहित अभ्युदतः सततम। और क्या होना चाहिए उस गुरु में? केवल जानकारी नहीं होना चाहिए। कौन से गुरु का वचन उपाधि है? ज्ञान तो बहुत लोगों में पाया जाता है, तब तो सभी गुरु हो गए। नहीं, अगली शर्त और दे दिए, सत्वहित अभ्युदतः सततम। सत्व माने प्राणियों के हित में, अभ्युदत हमेशा मतलब अभ्युत रहता है, लगा पुरुषार्थ में। सततम माना हमेशा पुरुषार्थ करता रहता है, जो निरंतर सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है। यानी गुरु की परिभाषा इन्होंने क्या दी कि जिसने सब तत्वों को ये बोल दिया कि भाई उपादेय क्या है, गुरु वचन है क्या है, तो नहीं करने योग्य है। तो फिर उसने शिष्य ने पूछ लिया, भाई आप गुरु है, गुरु उपादेय है, तो गुरु कौन है? तो उन्होंने दिया जिसने सब तत्वों को, तत्व से 7 तत्व भी ले सकते हैं, समीचीन वस्तु भी ले सकते हैं, सही ज्ञान होना भी आ जाएगा, सारी चीज इसमें आ जाएगी। और जो निरंतर सततम, निरंतर सत्व माने प्राणियों, हित माने उसके भलाई में, अभ्युदतः लगा रहता है, निरंतर प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे वही गुरु होता है। उसी के वचन उपादेय हैं। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेद, किम मोक्षतरोर्बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। त्वरितम शीघ्र ही, किम कर्तव्यम क्या करने योग्य है, शीघ्रता है। उपादेय का ज्ञान आपने करा दिया, गुरु का ज्ञान करा दिया, तो अब ये बताइए कि करने योग्य क्या है, वो भी कैसे? त्वरित, शीघ्रता से क्या करना चाहिए? किसके? तो कहते विदुषा, हर किसी के लिए नहीं पूछा जा रहा है। विदुषा विद्वान व्यक्ति के द्वारा, गुरु का वचन को पाल रहा है तो विद्वान व्यक्ति है, ज्ञान है, तो कहते उस विद्वान व्यक्ति के द्वारा, बुद्धिमान, विद्वान मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा त्वरितम किम कर्तव्यम, शीघ्रता से क्या करने योग्य है, क्या करना चाहिए, करने योग्य नहीं, क्या करना चाहिए? संसार संतति छेद, संसार की संतति का छेद करना चाहिए। संसार की संतति का मतलब आज यहाँ जन्मे, कल वहां जन्मे, फिर जन्म जाएंगे, फिर मर जाएंगे, ये जो संतति चल रही है संसार की, बोले शीघ्रता से क्या करना चाहिए? छेद करना चाहिए। आंटी संतति माने परंपरा भी होता है क्या आंटी जी? यहाँ संतति मतलब जैसे अब हम सरदादा हुए, सरदादा से परदादा हुए, परदादा से पिताजी हुए, पिताजी से हम लोग हुए, हमारे से हमारा बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, ये क्या है? मतलब पीढ़ी। हाँ, नहीं तो पीढ़ी तो चल रहा है। पीढ़ी नहीं भाई, पीढ़ी तो जब एक आदमी की ले रहे तो पीढ़ी है, नहीं तो संसार की संतति तो चल रही है ना। तो बोलते संसार संतति का छेद करना चाहिए। तो अब वो अगला प्रश्न कर रहे हैं, किम मोक्ष, बीजम के ऊपर जो रेप है उसका विसर्ग बन जाएगा, ये षष्ठी होकर के षष्ठी एक उसके रूप में आया है। किम क्या, मोक्ष तरोह बीजम, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? मोक्ष रूपी जो बीज वृक्ष है उसका बीज क्या है, मानी किससे मोक्ष रूपी वृक्ष फलता फूलता है, बड़ा होता है। ऐसा यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, पर कैसा समीचीन ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? क्रिया सहितम, चारित्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ये नहीं कह रहे कि सम्यक ज्ञान अकेला नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं कि मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है,
तो ये तो सभी जानते हैं कि भाई चारित्र धारण करने से ही कर्म जलेंगे, कर्म खत्म होंगे, तो मोक्ष का बीज तो तभी लगेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई खाली क्रिया सहितम नहीं लिखा। जो हम लोग क्रिया में आजकल क्या खोज रहे हैं कि हमको परंपरा से मोक्ष होता जाएगा, हम क्रिया कांड में फंसे रहे। ये क्या कह रहे हैं, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, सम्यक ज्ञान के सहित जो क्रिया है उससे वो मोक्ष के वृक्ष का बीज है। किम पथ्यदनम धर्मः कः शुचि, किम पथ्यदनम धर्मः कः शुचिर्य यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किम विषमवधीरिता गृह। पथ्य पथि, पथि प्लस अदनम संधि विच्छेद है यहाँ पर। पथि सप्तमी का एक वचन है, अदनम किम क्या, पथि माने मार्ग में, सप्तमी का एक वचन है तो मार्ग में, अदनम भोजन, बोला मार्ग में भोजन क्या है। अब ये मार्ग का भोजन वो तो है नहीं कि हम बंगलोर से पटना जा रहे हैं तो फ्लाइट में क्या भोजन है, उस भोजन की तो बात चलेगी नहीं यहाँ पर। जो धर्म जो मोक्ष का ऊपर चर्चा करके आए हैं तो उसी की बात चल रही कि भाई किसी ने चारित्र को धारण कर लिया, ज्ञान सहित हो गया, वो मार्ग में चल रहा है। तो कहते हैं किम पथ अदनम धर्मः, पथ, पथ में अदन क्या है यानी भोजन क्या है, तो कहते हैं धर्मः, धर्म है। कह सूची, सूची में विसर्ग हो जाएगा, इसमें से ई निकल जाएगा, कह सूची यह यस्य मानसम शुद्धम, यह माने इस लोक में, कह सूची पवित्र कौन है, कह माने कौन, सूची माने पवित्र। तो पूछ रहे हैं कि इस लोक में पवित्र कौन है। जो 16 पहन के चौका में आ गए हैं वो पवित्र हैं, कि जो सुबह सुबह नहा धो के समाई करने बैठ जाते हैं वो शुद्ध हैं। कौन है शुद्ध है कौन, या सर्व परिग्रह त्याग करके ध्यान में बैठ गए हैं वो शुद्ध हैं। कौन है शुद्ध है कौन, किसको शुद्ध कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है। नहा धो के 16 पहन के चौके में गए है ना, बड़ी मुश्किल से तो 16 बनाते हैं, और किसी ने छू दिया, कितने मन के अंतर संकलेश, कहाँ शुद्धि। पाठ कर रहे हैं, पाठ करते करते कुछ दिख गया, उसके ऊपर मन में आ गया कि देखो ये तो ऐसे करते, कहाँ शुद्धि। मन की शुद्धि तो दूर दूर तक नहीं है ही नहीं मन की शुद्धि। खाली क्रियाकांड में हम लोग फंस रखे हैं, क्रियाकांड करते हुए अंदर में संकलेश भी आता रहता है, बस उसी में लगे रहते और क्या खुश हो जाते हैं। आज तो हम चौके में गए थे, महाराज जी को आहार दे के आए, हमने न तिनका तोड़ा न कुछ किया, किसी का बनाया हुआ, किसी का पैसे से, और वो बेचारा देता तो उसकी जगह उसमें हम अंतराय डाल के आहार दे दिए, और 10 जगह तो फोन करेंगे कम से कम। कहाँ शुद्धि, क्या मन में चल रहा, आहार दे के आए, कैसे मानसम शुद्ध है। आपको कोई किसी की भी शुद्धि यहाँ नहीं दी गई है, किसको शुद्ध बताया गया, जो मन से शुद्ध है। कह पंडितो, पंडित कौन है, जो सारे शास्त्रों को याद कर रखा है वो पंडित है। कौन पंडित है, कह पंडितो, पंडित कौन है, विवेकी, जो विवेकवान है। पंडित कौन है, तो कहते हैं विवेकवान है वो पंडित है, विवेकी जीव पंडित है। किम विष अवधीरता गुरु, बाबा विष क्या है, जो कि आजकल समाज में बहुत से लोग कर रहे हैं। हम आप में से बहुत से लोग, मैं भी अपने को ले लेती हूँ। अवधीरता गुरु है, गुरुओं का अपमान, तिरस्कार। वो एसी चलाते हैं, वो पंखा चलाते हैं, वो ऐसे ले लेते हैं, वो धनिया पत्ती लेते हैं, वो टमाटर लेते हैं। अरे यार वो प्रायश्चित कितना कर रहे हैं, हम थोड़ी देखने गए हैं, और नहीं कर रहे हैं तो वो जाने, उनकी पर्याय जाने।
देखिए क्या कहा कि विष, विष क्या है, मैं नहीं कह रही हूँ। विष खा के क्या होता है, जब मरता है ना आदमी तो गुरु का अपमान करके मरेंगे आप, मैं थोड़ी कह रही हूँ। किम विषम, यहाँ पर भी विषम आ जाएगा, म में से, म में हलंत लग जाएगा, उसमें से अ निकल जाएगा। किम विषम, विष क्या है। अवधीरता गुरुः, गुरुओं का, गुरुः षष्ठी का बहुवचन, गुरुः गुरुओं का अपमान करना, तिरस्कार करना। तभी तो दिमाग घूम रहा है ना। उस संग में ऐसे, उस वही बातें फिर उस संग में होने लगती तो ठीक हो जाती है। दूसरे की संग की पहले अंगली उठा लेते हैं, फिर वही बात अपने संग में होती है तो हम चुप बैठ जाते हैं। देखिए उसके बाद भी अगर हम लोग गुरु का तिरस्कार करते हैं तो बस जीते जी जहर पी रहे हैं, और क्या। तो किम विषम, विष क्या है। अवधीरता गुरु है, गुरुओं का अपमान करना, गुरुओं का तिरस्कार करना। हाँ, अधीरता मन अपमान, अवधीरता, अधीरता नहीं, अवधीरता, अपमान करना। किम संसारे सारम, संसारे सप्तमी का एक वचन है। किम माने क्या, संसारे सारम, संसार में सार क्या है। आपने विष बता दिया सबको, अब संसार का सार बता दीजिए। सार मतलब जो, जैसे हम कहते हैं ना भाई दूध का सार क्या है, मक्खन है ना, तो उसी तरह से सार, तत्व, असली अब बहुत सारी बात करते तो अपने लोग नहीं कह देते हैं किसी को, अरे भाई सार की बात बोलना, इतनी लंबी कहानी मत सुना, सार की बात सुना कि नेट सेल में क्या हुआ ये बता दो तुम। तो यहाँ पर बहुत ये है, आचार्य जान रहे हैं कि कैसे इसको ना, आपको पता है सबसे बड़ी बात, 29 श्लोक होंगे शायद इसमें, इसको ग्रंथ का नाम दिया गया है। इस रत्नमालिका को ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो किम संसारे सारम, इस संसार में सार क्या है, क्या आचार्य बोल रहे हैं। देखिए अब क्या है कि किसी के लिए सार क्या है, स्वाध्याय करना, किसी के लिए सार क्या है, बहुत सारे विधान करना, किसी के लिए सार क्या है, चौका लगाना, किसी के लिए सार क्या है, विहार कराना, किसी के लिए सार क्या है, ध्यान लगाना। यहाँ देखिए ये भी इस चीज को जान रहे, क्या करें, बहुसो अभी विचिंत्य, अच्छा इसको पढ़े नहीं क्या, किम संसारे सारम बहुसो अपि विचिंत्य मानमिदमेव मनुजेषु दृश्यतत्वं स्वपरिहिता योद्यतम जन्म, जन्म, जन्म नहीं होगा, जन्म होगा। किम संसारे सारम, संसार में सार क्या है। तो क्योंकि संसार में सार बहुत है, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग सार है, तो कहते बहुसो अभी, बहुसो अपि, बहुत बार भी, अपि माने भी, बहुत माने बहुत बार चिंतन किया, विचिंत्य मानम, बहुत बार इस पर चिंतन चला, बहुसो अपि, बहुत बार भी चिंतन करते हुए, विचिंत्यमानम यहाँ तो होगा इदम एव, यही विचिंत्यमान माने चिंतन करते, बहुत बार इस बात पर चिंतन करते हुए भी, इदम एव यही सार निकल करके आया, यही है कि मनुजेसु, मनुष्य जन्म पा करके, दृष्ट तत्वम, तत्वदर्शी होते हुए, तत्व, तत्व माने यहाँ 7 तत्व भी ले लीजिए, समीचीन पदार्थ भी ले लीजिए, समीचीन ज्ञान भी ले लीजिए, सब इसमें समाहित हो जाएगा। तत्वदर्शी होते हुए स्वपर हिताय उद्यतम, यहाँ भी संधि है, स्वपर हिताय हो जाएगा, चतुर्थी का एक वचन, उद्यतम जन्म, स्वपरहित के लिए उद्यत रहना है। किसका किसका समरी चाह रहे हैं आप, क्या समरी क्या दे तो रहे हैं कि समरी बता, संसार में सार क्या है, तो बता दिए कि समीचीन देखते हो। समीचीन क्यों कहा कि भाई स्वपर का हित, हित तो आप किसी का भी कर सकते हैं ना, दूसरे के हित में, तो लेकिन क्या चीज सोच करके, या क्या करे कि ये देखते हुए, तत्वदर्शी होते हुए हित करना है, कि मैं तत्व को देखते, अब कोई शराब पी रहा है उसको शराब थोड़ी पिला देंगे, उसके लिए तो हित शराब है ना,
तो शराब दे दीजिए उसको। तो ऐसा नहीं करें, कह रहे तत्वदर्शी होते हुए। तो यहाँ पर नेट से क्या निकाल के आचार्य बता रहे हैं कि तत्वों को समझते हुए हमको अपने और दूसरे के हित में तत्पर रहना चाहिए। संसार में सार क्या है, तो कहते बहुत बार चिंतन किया गया, बहुत तरह से चिंतन किया गया, और चिंतन करके यही समझ में आया कि मनुष्य जन्म पा करके दृष्ट तत्वम तत्वदर्शी होते हुए अपने और दूसरे के हित के लिए उद्यत रहना चाहिए। समीचीन सम्यक प्रकार से रहना चाहिए, उद्यत रहना। क्या समझा जाए इसको? घर में माता श्री प्रतिमा ले रखी हैं और हम कहाँ भाग रहे हैं? माता श्री बैठी है 12-1 बजे तक, हम कहाँ भाग रहे हैं? माता जी को आहार देने। तत्व ये तत्वदर्शी नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए बोलते हैं, अगर मनुष्य जन्म पाए हैं, विवेकी हैं, तो विवेक पूर्ण होकर के स्वपर के हित में लगे रहना चाहिए। मदिरेव मोहजनकः कः स्नेह के च दस्यवो विषया। वाह! का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगः। मदिरेव मोहजनकः कः। मदिरेव, मदिरा एव, उसकी संधि हो गई है मदिरेव। ये इस तरह की संधि संस्कृत में ही पाई जाती है, प्राकृत भाषा में कम होती है। मदिरेव, मदिरा के समान, मदिरा इव, मदिरा के समान, शराब के समान। मोह जनकः, जनकः माने पिता, मोह के पिता यानी मोह को जन्म देने वाले। मदिरा के समान मोह को जन्म देने वाले कह कौन है? कहते इस मोह को जन्म देने वाले, जो जैसे मदिरा पी करके आदमी बावला हो जाता है, तो वैसे ही मोह को, मोह से उत्पन्न होकर के, मोह उत्पन्न होने से क्या हो जाता है? बावला हो जाता है। तो बोला कि इसको कौन है, इसको मोह को जन्म आखिर में देता कौन है? तो क्या कह रहे हैं? स्नेह, स्नेह है। अब स्नेह से यहाँ वात्सल्य नहीं लेना है, स्नेह से यहाँ राग लेना है। राग तो मुनि महाराज के प्रति भी अच्छा नहीं कहलाता है, प्रशस्त राग कह सकते हैं, पर है तो राग ही। यहाँ राग लेना है, स्नेह से वात्सल्य नहीं लेना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जब प्रश्न किया गया कि मदिरा के जैसे जो मोह उत्पन्न होता है, किस कारण से होता है हमारे में, तो कहते हैं स्नेह के कारण से, राग के कारण से। वो राग किसी के प्रति भी हो सकता है, चेतन के प्रति, अचेतन के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, सचेतन अचेतन दोनों एक साथ मिले हुए रहते हैं। जैसे बहू है, गहना पहन रखी है, तो अचेतन भी है, चेतन भी है। उस गहने के प्रति हम कहते हैं बहू को कि देखो ठीक से जाना, तुमने आज बहुत पहन लिया है, गिर नहीं जाए गहना कहीं पर, ध्यान रखना। देखो अचेतन के प्रति मोह कितना है ना? तो अचेतन और चेतन मिक्स हो गया, केवल अचेतन के प्रति अचेतन और चेतन के प्रति चेतन। तो कहते ये जो स्नेह है, ये जो राग है, ये मोह का जनक है। कैसा है ये? मदिरा के जैसे नशा करके रखता है। फिर कहते हैं केचे दस्यवो, यहाँ दस्यु शब्द है। दस्यु माने डकैत, लुटेरे होते हैं। तो उसका बहुवचन विसर्ग है, यहाँ पर दस्यवः है, परंतु आगे व्यंजन होने से उस विसर्ग का उकार हो गया है, दस्यवो हो गया है। के च दस्यवो, च माने और, के दस्यवो, दस्यु कौन है? लुटेरे कौन है? वो चोर डाकू जो रात में आते हैं, अथवा जो बंदूक के नोक पर आके हमारा सारा सामान लूट के ले जाते हैं, दस्यु तो वही कहलाते हैं, वही होने चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? अमोघ कीर्ति, अमोघ वर्ष विषया, पंच इंद्रियों के विषय दस्यु हैं, लुटेरे हैं। इसके लिए तो अपने को समझाने और समझने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझ रखे हैं। भयंकर लुटेरे हैं विषय, पंच इंद्रियों के विषय जो हैं ये लुटेरे हैं। विषय, विषय
का भव बल्ली, का माने क्या, कौन, बल्ली माने लता होती, लता फैलती है ना, कोई भी चीज की आप लता लगा दीजिए, लौकी की, खीरा की, तो फैलती जाती फैलती जाती वैसे, तो वैसे ही भव की भी बल्ली है। तो बोलिए संसार की लता क्या है, इतना संसार जो बढ़ रहा है, का भव बल्ली, भव की, संसार की बल्ली क्या है, लता क्या है, तृष्णा। इस संसार क्यों बढ़ रहा है इतना, तृष्णा के कारण। एक वो दोहा है ना, तन की भूख तो तनिक है, 3 पाव के शेर, तृष्णा, तृष्णा की भूख, तृष्णा की भूख अनेक है, गिले मेर को मेर। बोले तृष्णा की भूख इतनी अधिक है कि मेरू का मेरू ये गिल जाती है, गटक जाती है। पेट की भूख कितनी सी है, 2 रोटी 4 रोटी, 3 पाव के शेर, 3 पाव या 1 शेर बहुत खा लेगा तो 1 शेर आटा खा लेगा। लेकिन तृष्णा, तृष्णा कैसी है, जो पूरा मेरू का मेरू निकल जाए फिर भी, और जिस तरह से जलती हुई आग में घी डालते जाओ तो और मांगती है और मांगती है और मांगती है और भड़कती है और भड़कती, शांत नहीं होती है, और वो घी घी मानो मांगती ही रहती है, भड़कती ही रहती है। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि उदाहरण अच्छा दिए, अग्नि में घी डालो। का भव बल्ली, भव की लता क्या है, तो बोले तृष्णा है। को वैरी, भाई आपने तृष्णा बता दी संसार की, बोले बैरी कौन है ये भी बता दी, को बैरी, ये को भी कह शब्द है, लेकिन आगे व्यंजन रहने से उसका ओकार हो गया है, को बैरी, कह बैरी है ये, वास्तव में क्या है, कह बैरी, कौन बैरी है। ननु माने वास्तव में, अनु उद्योग है, पुरुषार्थ, अनुद्योग आदमी, पुरुषार्थहीन आदमी क्या है, अपना ही दुश्मन हो जाता है। एक वो हम लोग के बचपन में सुने हुए हैं, माँ लोग कहती थी कि इतना आलसी की छाती पर बैर पड़ा, तो बोला मुंह में, वो भी कोई मेरे मुंह में डाल दे। बोले ऐसे ऐसे भी आलसी होते हैं कि छाती पर बैर पड़ा कोई मेरे मुंह में डाल दे, इतना भी पुरुषार्थ। तो यहाँ पर क्या देखिए, तो कौन वैरी, तो वास्तव में जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, जो पुरुषार्थहीन है, वो किसका दुश्मन है, सबसे पहले वो अपना दुश्मन है। दूसरे के लिए तो बाद में होगा, मान लीजिए आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अपना समझेगा, अपना कर लेगा। लेकिन हम तो मारे ही गए, अपने पुरुषार्थहीनता से स्वयं तो आदमी मारा ही जाता है। कितना सुंदर लिखा, ननु माने वास्तव में बैरी कौन है, तो जो पुरुषार्थहीन है वो अपने लिए ही बैरी है। बैरी खुद के लिए शत्रु होता है ना, तो कहते हैं कि शत्रु कौन है, तो वास्तव में वो शत्रु है जो उद्योगहीन है, पुरुषार्थहीन है। कस्माद् भयमिह मरना, मरना धन्धादपि को विशिष्यते रागी, कह सुरो यो ललना लोचन वानर न च व्यथितः। वाह, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है, कस्माद का, यहाँ पर ये होना नहीं, कस्माद, कस्माद, कस्माद मन, कस्माद भयम, भयम इह, इसमें भयम निकल जाएगा, इह निकल जाएगा, इह माने इस लोक में, कस्माद किस सब, यह क्या वचन है, किस से, तृतीया का एक वचन है, किस से, नहीं पंचमी का एक वचन है, किस से, भयम यह माने इस लोक में, भय किस से है, इस लोक में अगर हमको भय है तो किस से है। ये चीजें कोई एक पर्टिकुलर एक आदमी के लिए तो है नहीं, जो सब पर लागू होती है, वो सारी चीज आ रही है। तो कहते कस्माद भयम यह माने इस लोक में, भयम, भयम नपुंसकलिंग है, कर्ता एक वचन होकर के आया है, कस्माद भयम इस लोक में भय क्या है, किस से है, कस्मात किस से है, क्या नहीं, यहाँ पर किस, क्या और किससे में क्या अंतर हो जाएगा, भय, भय क्या है, में तो भय की परिभाषा बतानी पड़ेगी, और किस से है तो हमको डर किससे लगता वो बात बतानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर किस से है, इस लोक में भय किस से है।
यहाँ पर मरणात त हो जाएगा, उसमें से अ निकल जाएगा और फिर द है आगे, उसमें भी त निकल जाएगा। अंधात अपि, मरणात अंधात अपि, ये शब्द कैसे है? मरणात प्लस अंधात प्लस अपि क्या बन गया? मरणादंधादपि। मरणात मरण से भय है। किससे भय है? सबको बोला मरण से भय है। फिर क्या कह रहे हैं? अंधा अपि को विशिष्यते। अंधे से भी कौन विशेष है भाई? कोई ऐसा है जो अंधे से भी विशेष है? अंधे से भी कोई बढ़कर है क्या? कुछ ऐसी चीज है क्या जिसको हम कह सके कि ये तो अंधे से भी बढ़कर है? तो आंख नहीं होने से ऐसे ही आदमी ये हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए कितना सुंदर है। अंधात अपि, ये भी सब पंचमी है। अंधे से भी को विशेषते, कौन विशेष है? यानी उससे बढ़ कोई ऐसा है कि जो अंधे आदमी से भी बढ़कर है? बोला है ना, रागी। रागी व्यक्ति अंधे से भी। सचमुच में हम अभी पद्म पुराण पढ़े हैं। कितने रागी रामचंद्र जी को आंख से सूझ नहीं रहा कि भाई मरा हुआ है, उसको शराब पिला रहे हैं, उसको अच्छे अच्छे फल खिला रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको धुला रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा? कितने राग में अंधे, भाई के राग में। क्या सुंदर यहाँ पर आया है कि अंधे से भी बढ़कर कोई है क्या? तो बोला रागी। और अभी हम लोगों ने हरिवंश पुराण पढ़ा है, पद्म पुराण पढ़ा है। हाँ, तो अपने सामने वो बात आई थी, हमने देखा। पद्म पुराण पढ़ा था, पद्म पुराण पढ़ा था। हमने अभी पढ़ा पद्म पुराण में, हमने देखा कि वास्तव में राग कैसा है। अंधे से भी, एक अंधा भी जान रहा है कि मरा हुआ है, लक्ष्मण मर गए हैं, उसको पिला खिला रहे, वो खा ही नहीं रहा मुंह में, लेकिन फिर भी इतना राग कि उनको दिख नहीं रहा कि ये नहीं खा रहा थी, ये क्या कारण है, मरा हुआ क्या है, क्या कितना कितना अच्छा अच्छा महीने तक उसको नहलाते रहे, घुमाते रहे पीठ पर लेकर के। और कोई कह रहा है कि मर गया तो उस पर गुस्सा और करते हैं। देखिए राग का अंधापन, देखिए आंख का अंधापन ऐसा नहीं होगा जितना राग का अंधापन है। तो हम लोगों ने तो अभी हाल में ही पढ़ा है उसको। कह सूरो, सूरवीर कौन है? बात थोड़ी तीखी आ रही है औरतों के हिसाब से, पर जो है सो है। कह सूरो, मैं नहीं बोल रही हूँ, आचार्य बोल रहे हैं। कह सूरो, वीर कौन है? यो जो ललना, इसमें ललना में से आ निकल, आ भी आ जाएगा। आ प्लस आ संस्कृत में आ होता है, अ प्लस आ संस्कृत में आ हो जाता है, अ प्लस आ संस्कृत में आ हो जाता है। जबकि प्राकृत भाषा में ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है, पर यह संस्कृत की है। तो ललना में से आ भी निकल गया, ललना भी रह गया। ललना आलोचन बाण ही, र का विसर्ग हो जाएगा, बाण ही, ये क्या है? तृतीया का बहुवचन है। बाणे, बाणों के द्वारा न व्यथित, वीर कौन है? जो ललनाओं के, स्त्रियों के आंख रूपी बाण के द्वारा व्यथित नहीं होता है। हमने ये भी पद्म पुराण में बहुत देखा कि ललनाओं की आंखों के द्वारा बहुत से, छोड़ो रावण ही हुआ है ना, रावण ही देखो कितना बड़ा, कितना ज्ञानी, कितना ये, और कैसी मौत उसको मिली। बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े, अभी तो पद्म पुराण में तो ऐसे बहुत सारे पढ़े। वो उस बुला के राजा, वो क्या अपने काम बुला लेता है उसको, स्त्री को रख लेता है, वो बेचारा ढूंढता रहता है, नाम मुझे इतना याद नहीं रहता है। तो ऐसा हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो भैया वीर कौन है? सूरो, यहाँ वो नहीं कहा कि जो सीमा पे लड़ाई कर रहे हैं वो सूर हैं, या जिसने इंद्रियों के विषय को जीत लिया वो सूर है। सोचिए, ललना लोचन बाणे न च व्यथित, जो ललनाओं के आंखों से व्यथित, किलोचन रूपी बाणों से, आंखों की तीर से जो व्यथित नहीं होते हैं। ललनाएं तीर चला रही हैं पर वो व्यथित नहीं होते हैं, जैसा है शास्त्र में लिखा हुआ वो हम पढ़ रहे हैं। पर्याय संबंधी जो बात है वो तो आएगी ही। तो यानी सूरवीर कौन है? जो स्त्री के नयन रूपी बाणों से व्यथित नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। पातुम करुणांजलि भी किम मृतमीव बुध्यते सदुपदेश,
किम गुरुतया मूलम तदे तदे तदेदद प्रार्थनम नाम, प्रार्थनम नाम, नाम नहीं होना चाहिए, नाम। पातुम कर्ण अंजलि भी, पातुम पीने के लिए, चतुर्थी विभक्ति से है। कर्ण अंजलि भी, ये भी तृतीया का बहुवचन है। कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पातुम पीने के लिए। क्या प्रश्न कर रहा है यहाँ पर कि कर्ण रूपी अंजलि से, कर्ण माने कान, कान रूपी अंजलि से पीने के लायक क्या है? तो क्या कह रहे हैं, अभी अभी क्या है नहीं बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं। कर्ण रूपी अंजलि से पीने के लिए किम, किम में से अ निकल जाएगा, म में हलंत लग जाएगा, किम अमृतम हो जाएगा, उसमें से ई निकल जाएगा, अमृतम में म हलंत हो जाएगा। किम अमृतम इव, अमृत के समान कानों की अंजलि से पीने के लिए किम क्या है, यानी हम कान रूपी अंजलि से क्या हमें पीना चाहिए। बुद्धते, क्या नाम है, बुद्धते सदुपदेश, नहीं सदुपदेश, सद बुध्यते, किम बुध्यते, अच्छा इसमें लग जाएगा किम बुध्यते, जाना जाता है। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं, कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के समान पीने के लिए किम बुध्यते, क्या जाना जाता है, क्या बताया जाता है कि कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के, जो अमृत के जैसा हो, वो क्या चीज है, ऐसा कौन सा चीज बताया जाता है जो कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के जैसे पीने लायक हो। सद उपदेश, सदुपदेश है ना, सदुपदेश, कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के समान अच्छा उपदेश, सत्य का उपदेश बता चुके हैं। हाँ तो पहले ही बता चुके हैं ना। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, मुझे पता नहीं आगे क्या है, मैं, हमको याद थोड़ी है, 15 बरस पहले हम पुरुष सागर जी को दिए थे। किम गुरु तया मूलम, किम गुरु तया, बोले बड़प्पन क्या है, बड़प्पन का मूल कारण क्या है। बड़प्पन अच्छी बातों में लेना है ना, कहते हैं इसमें तो बहुत बड़प्पन है, कोई कितना भी बोल दे ये क्षमा कर देता, इसमें बहुत बड़प्पन है। यहाँ उस बड़प्पन की बात हो रही है, अहंकार वाले बड़प्पन की बात नहीं हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, बड़प्पन का मूल कारण पूछ रहे हैं। बड़प्पन क्या है नहीं पूछ रहे हैं, किसी में अगर बड़प्पन है तो उसका क्या कारण है भाई, कि किसी में बहुत बड़प्पन है तो क्या कारण है, उसका क्या कारण है कि कोई कोई आदमी में बहुत बड़प्पन रहता है, ऐसा ऐसा किस कारण से रहता है। तो कहते हैं किम गुरुताया, यहाँ ये भी चतुर्थी से आया, गुरुताया बड़प्पन के लिए, मूलम किम, क्या मूल है, क्या कारण है, मूल कारण क्या है। यत एतत् प्रार्थनम नाम, यत यह जो, यह की, एतत् माने यह, पहले एतत् आ जाएगा फिर यत आएगा, यह है कि, यह है ना, यह यत माने यह है कि, अप्र द पूरा है जबकि एतत् में हलंत होता है, त में, उसमें से अ निकल गया। यत, यत में भी त में हलंत होके ए निकला है, यत प्लस एतत् प्लस अप्रार्थनम, अयाचिका वृत्ति, अयाचक वृत्ति। हमारे मुनि महाराज कैसे वृत्ति के होते हैं, हमारे मुनि महाराज कैसे वृत्ति के होते हैं। याचक वृत्ति के, हाँ अयाचक वृत्ति अयाचक वृत्ति के कुछ नहीं मानते है ना, इसलिए नग्न रहते हैं कि अगर हम एक क्या उसको लंगोटी भी पहनेंगे तो श्रावक को कहना पड़ेगा लंगोटी दो, है ना, अयाचक वृत्ति के होते हैं। तो कहते हैं कि बड़प्पन किस कब आता है किसी में, अयाचक वृत्ति अगर किसी में है तो बड़प्पन है। बहुत से लोग हम घर गृहस्थी में भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, खास करके पहले के बुजुर्ग लोग तो बहुत अयाचक वृत्ति के होते थे भाई, कुछ भी जो है बस उसी में खुश, कुछ भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं कहना। कभी मतलब हम लोग को, माँ लोग को, कभी माँ लोग को, सास लोग को याद ही नहीं कि कभी कुछ कहे हो कि कहीं जा रहे हो तो ये ला देना, वो ला देना, ये नहीं, ये कभी हम याद ही नहीं आता, कभी भी याद नहीं आता है, था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। और अभी तो
जापान जा रही है बहू, तो हाँ हमारे लिए ये ले आना, हमारे लिए। कितनी याचक वृत्ति हो गई है, तो बड़प्पन गया सारा। तो ये कहते हैं बड़प्पन का मूल कारण क्या है, तो अयाचक वृत्ति। किम गहनम स्त्री चरितम कश्चतुरो न खंडितस्तेन, किम दारिद्र्यम संतोष एवं एव किम लाघवम यांचा। किम गहनम, गहन कहते बहुत गहन प्रश्न है, बहुत जटिल प्रश्न है। तो वही कह रहे हैं किम गहनम, जटिल क्या है। आ रहा है, औरतों के लिए आ रहा है औरतों का जैसा किम गहनम स्त्री चरितम, स्त्री का चारित्र गहन है। नहीं समझ सकता पुरुष, ऐसा आंसू गिराती है स्त्री का तो स्वभाव से कहा गया ना। तो कहते जानने में जटिल क्या है, तो स्त्री चरितम। हम लोग पढ़े हैं, पद्म पुराण पढ़े हैं, और भी हम लोग अभी सुनते ही रहते, देखते ही रहते हैं कि स्त्री चरित्र के चलते। वो देखिए वो कुंभ वो थी ना, जिसका नाक कान काटे थे, सुपर्णखा। इतना स्त्री चरित्र करी कि ये मेरी इज्जत को लूट रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, और वो खरदूषण बेचारा समझ गया और युद्ध करने आ गया। देखिए स्त्री चरित्र को कहाँ ढूंढने जाएंगे, अभी तुम पद्म पुराण पढ़ो। मायाचारी, मायाचारी तो बहुत हल्का है, प्रिय चरित्र बोलते हैं। मायाचारी बहुत हल्का शब्द है, वो बेचारे त्रियंच के लिए आता है। स्त्रियां तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, कोई जान ही नहीं सकता। स्त्रिया चरित्र को कोई जान ही नहीं सकता। जानने में जटिल क्या है, स्त्री चरितम, स्त्री का चारित्र। कस यहाँ तालव्य विषय आया है, च है इसलिए विसर्ग था, ये विसर्ग का यहाँ पर तालव्य विषय बन गया है। तो कह है, ये शब्द क्या है, कह। कह चतुरो, चतुर कौन है भाई, आपने गहन बता दिया, ये बता दिया, भाई चतुर बता दीजिए कौन है। कह चतुर, तो कहते हैं यो न खंडितस्तेन, तेन उस स्त्री के द्वारा जो खंडित नहीं होता, जो स्त्री चरित्र के द्वारा यानी स्त्री के चरित्र में जो बह नहीं जाता, उस पर विश्वास नहीं करता, वह चतुर है। क्या चतुरो, चतुर कौन है, यो जो न नहीं खंडित, खंडित स का विसर्ग हो जाएगा, खंडित तेना, यानी जो उस स्त्री के चरित्र से टूटा नहीं हो, है ना। देखो खरदूषण टूटा बेचारा, क्या पाया, मर गया, है ना, तो टूटा नहीं है। किम दारिद्र्यम असंतोष, दारिद्र्य क्या है, असंतोषपना, है ना। 99 का चक्कर 99 हो जाता है, तो बस 1 रुपया और मिल जाए तो मैं अब छोड़ दूंगा, ये ऐसा हमेशा असंतोष जिसको है। कितने भी किसी को साड़ी का शौक है, किसी को शर्ट का शौक है, किसी को पैंट का शौक है, वो चीज कितनी भी हो जाए, फिर भी एक तो वैसा हो जाता तो ठीक रहता, 2 वैसा हो जाता। तो इसलिए जो असंतोषी है वो कभी भी वो दरिद्र ही रहेगा, चाहे कितना भी उसके पास कुछ भी हो जाए। जो संतोषी है वो थोड़े में भी संतोष कर लेता है, वो उसी में एकदम सुख रहता है। तो दरिद्रता क्या है, असंतोष। दारिद्र्य में से माँ में से अ निकल जाएगा, दारिद्र्य क्या है, तो असंतोष है। एवं इसी प्रकार किम लाघव, फिर क्षुद्रपना क्या है, लघुता क्या है, क्षुद्रता क्या है, तो कहते यांचा, मांगना। गए सहेली के घर, आज हमको पार्टी में जाना है, तुम्हारा गहना दे दो आज पहनने के लिए। गए किसी से साड़ी मांग ली, किसी से है। आप लोग पता नहीं, मुझे आप लोग की कहानी पढ़ी हुई है कि नहीं, मुझे तो वो कहानी पढ़े थे जब हम बीए का एग्जाम दे रहे थे, तब पढ़े थे क्या, तो मेरे दिमाग से निकलती नहीं है। एक लेडी रहती, बहुत सुंदर, बहुत बड़े लेखक की, अमेरिकी इंग्लिश की भाषा थी वो, अमेरिकन लेडी थी, बहुत सुंदर। उधर के सारे नाम थे, नाम तो मुझे वैसे भी नहीं याद होते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर थी। शादी उसकी किसी
लेबर से, फैक्ट्री के लेबर से हुई थी। वो लेबर उसको हर तरह से खुश रखता था, अपनी सैलरी से जितना भी कुछ ला के दे सकता था लाता था करता था। औरत लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर थी, एकदम देवी स्वरूप आई थी। उसकी सहेली थी, वो उस फैक्ट्री की जो मालकिन थी उससे उसका सखीपना था। तो उसके यहाँ खाने पे बुलाई थी, तो खाने पे बुलाई तो हार पहन रखी थी। तो वो कही क्या, मजदूर की वाइफ, उसको, दोनों सहेली थी बहुत ज्यादा, बोले कल मेरे को पार्टी में जाना है, तो मेरे को खूब अच्छी उधर अपने फॉरेन में जैसी ड्रेस सब आती है, खूब गुड़िया जैसी ड्रेस सब आती है, तो मतलब ड्रेस तो मेरा हस्बैंड ला दिया व्हाइट कलर का, और ये व्हाइट कलर का हीरे का उस पर बहुत सुंदर लगेगा, तो मेरे को पार्टी में पहनने के लिए दे दो। दे दिया रानी ने, लेके आ गई, पार्टी में पहन के गई। लौटी घर आई तो उसका हस्बैंड बोला कि तुम्हारा गले का हार कहाँ है। उसको होश आया कि गले का हार तो नहीं है, गले का हार तो कहीं गिर गया। अब वो एकदम परेशान कि मैं क्या कहूँ सहेली से। क्या हो गया? क्या हो गया? म्यूट कर लीजिए कमलेश जैन जी, क्या हो गया? थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कमलेश जैन, थोड़ा कमलेश जी म्यूट में क्या रहिए। क्या तुमने भाई क्या हो गया? कमलेश जी, क्या हो गया? कमलेश जी जरा म्यूट रहिए। कमलेश जी मेरी चाबी खोल दूसरे स्कूल में पैक नहीं किया, क्यों खोल भाई? सबको म्यूट कर दो ललिता, आप सबको म्यूट कर दो। बोला तो नहीं भैया। फिर क्या हुआ, ये इतनी दिल को छूने वाली कहानी है। फिर वो अब करे क्या, वहां तो दोनों हस्बैंड वहां से नौकरी छोड़ के कहीं और चले गए, और खूब मेहनत वैसा का वहां जब जहाँ नौकरी करने गए, तो वहां उन्होंने देखा किसी गहने की दुकान में और शोरूम में एकदम वैसा का वैसा हार टंगा हुआ था, लेकिन दाम पूछे तो दाम तो हीरो का रहेगा बहुत ज्यादा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ खूब काम करे, खूब काम करे, खूब पैसा बचाया, एक टाइम खाना आधा खाते, बच्चे उच्चे कुछ भी नहीं किए, करते 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 10 बरस में उन्होंने इतना पैसा बचाया कि वो हीरे का हार खरीद लिए, और खरीद के लेकर के और फिर वो वहां पर उस नगर में गए और सहेली के यहाँ गए मिलने के लिए। अब बोलिए तुम्हारा हार है, तो वो बोली कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, तुम तो बहुत सुंदर हुआ करती थी, ऐसे कैसे हो गई। तो उसने सारा किस्सा बताया। तो वो रानी उसको कहती है कि अरे एक बार तो पूछ लेती, नकली था। कहाँ गई जिंदगी उसकी, एक हार में समाप्त हो गई। किस कारण से हो गई, तो यहाँ पर असंतोष के कारण, यांचा के कारण, यांचा भी कर ली और असंतोष भी था। तो यहाँ कह रहे हैं कि किम लाघवम याच, मेरे तो दिमाग से कहानी हटती नहीं है, आज थोड़ी पढ़ी थी, 30 साल पहले 35 साल पहले की बात, उससे भी पहले की बात है। किम लाघवम यांचा, मैंने भी लघुता पढ़ी क्या थी है। ये कहानी, हाँ, ये कहानी मैंने भी पढ़ी थी भाभी। लाघवम क्या है, तो कहते हैं लघुता क्या है, तो यांचा याचना, किसी से याचना करना, ये लघुता है। वो तो कहते हैं ना, रहीमन वे नर मर चुके, जे नर मांगन जाए, उनते पहले बे मुए जिन मुंह निकसत नाई। बोला वे मनुष्य मर गए हैं जो किसी से मांगते हैं, बोला उससे पहले वे मर गए जिसके कोई तो मांगने चला गया लेकिन वो दे ही नहीं रहा, वो उससे भी पहले मर गया, वो उससे भी छोटा हो गया। तो वही चीज है। चलिए हो गया क्या, 11:10 ही हुआ। ये बात समय, मेरे पिताजी बोलते थे। हाँ ये बात मेरे पिताजी बोलते थे, किसी से मांगा नहीं जाना चाहिए, मांगना जाए तो पहले खुद मर गया। चलिए समय हो गया, कल कल का समय है, अभी मेरा कल लेंगे इसको, बाकी हो जाएगा, जल्दी कर देंगे, थोड़ा कम समझाएंगे। अच्छा लगा कि नहीं आप लोग को? समझा के कीजिए, बहुत अच्छा लगा। जल्दी नहीं करना है, समझा समझा के कीजिए, ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन समझ में अच्छे से आता है। अच्छा लगा बहुत। बहुत हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को तो इतना आता भी नहीं है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। बहुत अच्छा, अच्छा समझाते हैं सारा, बहुत एक एक सुंदर। वर्ड का, हाँ, एक तो एक वर्ड समझ का के, खुद जाती है। अपन को समझ के ही पढ़ना है, जल्दी नहीं करना है, 2 दिन लगे 3 दिन हाँ लगे, लेकिन हम लोग को समझ के ही पढ़ना है। ठीक है, तुम सुन ली क्या?
तो सुनी जब तो जवाब दे रही हूँ। चलिए ठीक है, कल फिर यही लेंगे हम लोग। हाँ 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 एकदम आराम से, बहुत अच्छा लगा भी। करिए। पूरा ही पढ़ा दीजिए, हाँ पूरा ही पढ़ा दीजिए। हाँ पूरा ही करेंगे, आज तो लेट हो जाएगा ना, बहुत से लोग और क्लास में भी जाते हैं। अब रात को टाइम हो गया, 8 बजे तक का रहता है समय। नहीं वो तो पूरा ही करेंगे, बीच में थोड़ी छोड़ेंगे। है भी बहुत अच्छा, आगे और अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। दादी इसमें स्टार्टिंग वाले का अर्थ बताइए ना, पहले वाले का एक बारी। हाँ हाँ स्टार्टिंग सबसे शुरू में था ना फर्स्ट वाला, प्रणिपत्य वर्धमानम प्रसोत्तरत्नालिका वक्षे नाग नरा मन वंदे देवम देवादिप गिरम, ये वाला बताइए नहीं। ये वाला बताऊं? अच्छा, प्रणिपत्य मतलब प्रणाम करके, है ना, नमस्कार करके, भूतकालिक क्रिया है। प्रणिपत्य प्रणाम करके, वर्धमानम वर्धमान को, महावीर भगवान को। अभी शब्दार्थ कर रहे हैं, फिर अन्य बात बता देंगे। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, प्रश्न और उत्तर रूपी रत्न की मलियों का, रत्न की माला का वक्षे कहूंगा, है ना। यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं आचार्य कि मैं महावीर स्वामी को प्रणाम करके और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कहूंगा, वक्षे कहूंगा। भविष्य काल की क्रिया है। नाग नर अमर वंद्यम, वो है कैसे महावीर भगवान, उनका विशेषण है नीचे की पंक्ति में। तो कहते हैं नाग के द्वारा, तो नाग से हम क्या ले लेंगे, नीचे के देव ले लेंगे। अमर, नाग नर, नर से मनुष्य लोक ले लेंगे, अमर से ऊर्ध्व लोक ले लेंगे, देवों के द्वारा, यानी जो भवनवासी और व्यंतरवासी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा और देवों के द्वारा वंद्य, माने वंद्य हैं, वंदनीय हैं। और क्या है, देवम देव हैं। फिर देवाधिदीपम, देवम से यहाँ लगा लेंगे सच्चे देव हैं। अथवा हम ये भी लगा सकते हैं, बनने ना देव, लेकिन उन्हीं के लिए आया, भगवान के लिए आया है। देवम माने देव स्वरूप हैं। देवाधिपम, और देवों के अधिप हैं, यानी राजा, देवों के भी देव हैं। देवाधिपन, देव के अधिपति हैं। वीरम माने भगवान महावीर। तो कहते हैं भगवान महावीर को नमस्कार, जो नागेंद्र मनुष्य और देवों से जो वंदनीय है, स्वयं कहते हैं देव स्वरूप हैं, देवों के भी अधिपति हैं। ऐसे वीर यानी ऐसे वर्तमान को, यानी महावीर भगवान को प्रणिपत्य नमस्कार करके प्रश्नोत्तर मालिका कहूंगा, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कहूंगा। भाभी इसके ऊपर मांगने के ऊपर मैं एक छोटा सा दोहा बताना चाहती हूँ, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। मांगने के ऊपर है ना, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मैंने एक लिखा हुआ है, इसमें मैंने पढ़ चुकी थी पहले में, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी बना रखे हैं, और मैंने लिखा हुआ है अपने, लिखा हुआ है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपने लिए नहीं मांगू, परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज, दूसरों के लिए मांग लूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। देहे कहे सो नीच है, ना ही कहे मैं नीच, जो मना कर देने के वाला तो कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है मैं नहीं लेता, वो सिर्फ बहुत ऊंचा हो गया। ले कहे ऊंचा पुरुष, ऊंचे पुरुष ने तो कहा तू ले ले, नहीं ले मैं ऊंच, वो जो कहता है मैं नहीं लेता, वो उससे भी ऊंचा हो गया। ये भाभी मैंने ना इसमें कोविड में पढ़ी थी मैंने पूरी है, तो मैंने इसमें उसके क्वेश्चन आंसर भी बनाए हुए हैं। बात है। कोविड में मैंने काफी पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग नहीं आती है मैंने पढ़ी, इसके क्वेश्चन आंसर अर्थ वगैरह सब लिखे हुए हैं मैंने। दीदी, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं आती है, किनकी? ये सब अपन शाम को पढ़ रहे हैं उनकी। नहीं नहीं नहीं, कर तो रही हूँ, आज भी मैंने कंप्लेन भेजा, कल की भी रिकॉर्डिंग नहीं आई हुई है। हाँ। दो तीन तीन बार मेरे को शर्म भी लगती भेजते हुए, दो तीन बार मैसेज भेजा, क्योंकि कल वो कई लोग कल नहीं आ पाए थे, तो उन लोग को पता बाद में चला। बहुत से लोग मैसेज नहीं देखते ना, अपने में देखते नहीं, कोई कोई पूछते रहते, मैसेज नहीं देखते हैं। हम लोग को बाद में लगा कि हम लोग कायोसर वाला सुनते, तो बोला अभी देखता हूँ मैं कि अभी कहाँ से देखे, अभी तक नहीं भेजा। दोपहर से 2-3 मैसेज डाल दी, क्या करूं, पराधीन है, पराधीन सपने हूं सुख नाई, सीधी सी बात है।
हाँ दीदी, वो सिद्ध भक्ति में भड़ा रया का मीनिंग में भूल गई। हाँ सिद्ध भक्ति में आया था ना भड़ा रया। हाँ जी, हाँ, उनका मीनिंग भड़ा रया का। भंडारा का मीनिंग तो भट्टारक होता है, अरंत परमेष्ठी को भी भट्टारक कहते हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ ये जो हाँ दीदी। अपने लोग के दिमाग में क्या है कि भट्टारक जो अभी जगह जगह है ना, जैसे क्या कहते हैं उसका, स्थानों पर है ना भट्टारक, तो नहीं हाँ, भट्टारक साउथ में है, साउथ में। ग्रंथों में धवला जी में आया है भट्टारक सब। साउथ में है ना भट्टारक जी, साउथ हाँ, है। बहुत सारे है। हाँ हाँ, तो भट्टा अपने लोग के दिमाग में भट्टारक के नाम से वो आते हैं, पर भट्टारक का संबोधन अरंत परमेष्ठी के लिए भी है। प्रणाम दीदी। आप गाएंगे क्या उमर भाई, उमर भाभी आप गाएंगे क्या, कुछ गाएंगे, गाना है आपको? आप खुलवाइए अपनी बहू से, पहले सीख लीजिए ना, बहुत बहुत इजी है ये तो, सीख लीजिए। दीदी एक बात पूछना थी आपसे। हाँ बोलिए। ऐसे आप अभी बता रहे थे ना कि अपने 16 के कपड़े पहने और किसी ने छू दिया तो अपना मन खराब हो गया, तो मन की शुद्धि रखना चाहिए, तो वो शुद्धि का मतलब क्या है? मतलब कि क्या शुद्धि, मतलब सबको समझ नहीं आता। हाँ ऐसे बहुत अच्छा। एक हाँ चीज, मन क्या शुद्धि रखने, क्या उस किसी ने छू दिया है ना, तो उस समय क्या हाँ विचार करना चाहिए कि आज ऐसा ही होना था। जैसे कहा जाता अच्छा है इसके लिए कि जैसे एक बहुत अच्छी चीज है कि आप द्रव्य की तरफ देखिए तो लगेगा कि क्या होगा, मृत्यु से भय मिट जाएगा, है ना। द्रव्य को, भाई जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य तो मृत्यु से जब द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो हमको कभी भी भय नहीं लगेगा मरने से, कि भाई द्रव्य तो हमेशा नाशवान है ही नहीं, मैं तो हमेशा अजर अमर हूं। और पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो वैराग्य आता है कि भाई कौन किसका है, जब तक हम इस भाव में, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू है, ये मेरा आदमी है, तो पर्याय की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वैराग्य आता है। तो उसी तरह से आप, हमको किसी ने छू दिया एक बार तो देखिए, चूंकि प्राणी हम लोग संसारी प्राणी हैं और कोई बहुत आगे बढ़े हुए हैं नहीं, है जैसे हैं, तो एक बार तो मन में आता है, लेकिन एक तो आप, हमारा पाप का उदय था तो वो छुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है, मेरे पाप का तो उदय था तो एकदम। फिर अपन चौके से अलग हट जाते हैं। नहीं, हाँ नहीं सुनिए, लेकिन हाँ जब हम उसको सामने वाले को डांटते हैं, अगली बार का हाँ और हम बना लिए कि अगली बार भी कोई अच्छा छूता है, हमने तो अच्छा सामने प्रणाम करके बांध लिया, अब अगली बार भी कोई मुझे छुओ, हमने खुद ने ही कर्म बांध लिया वैसा कि अगली बार भी मुझे कोई छुएगा। अच्छा, हम लोग मतलब तुरंत शांत रहना चाहिए। ऐसा होना था, छुआना था, ठीक है। देखिए कि कोई भी धर्म में, किसी भी कार्य में धर्म नहीं है, नंबर वन। न माला जपने में, न ध्यान लगाने में, न पूजा करने में, न समाई करने में। धर्म अगर है, कर्म अगर कटता है तो निर्विकल्प पने से कटता है, सीधी सी बात है। निर्विकल्प नहीं हो पाते हैं तो कभी ध्यान ये लगा, ना मेरे साथ बहुत होता है वाला, ये छूना छूने वाले, तो घर में हाँ बच्चे कर कहते हैं मन शुद्ध होना चाहिए, ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों करती है, हाँ। तो अब हाँ, इसका ये उत्तर है, वो हाँ बच्चे अपने मन शुद्ध तो होना चाहिए। अब खूब बढ़िया से कपड़े उपड़े तो पहन के गए, 16 के एकदम झकाझक सफेद कपड़े पहन के गए चौके में, मन के अंदर कितना संकलेश है, मैं ही पहले तो हार दे दूं, मैं जात सब तरह का चीज दे दूं, हाँ कोई एक बार दे, मेरा चौका है, सारी चीज मैं दे दूं, हमको बताइए कौन सी शुद्धि है। हाँ हम विकल्प चलते रहते हैं मन और में से। अरे बहुत ऐसा हमने तो रांची में एक बूढ़ी माँ को देखा था, मेरे दिमाग से नहीं जाती है, परमान सागर जी आए थे पंच कल्याणक कराने के लिए, हम लोग इसरी से गए थे वहां पर 5-6 आदमी, तो आहार दे रहे थे, तो जिन एकदम बूढ़ी औरत, हम सबसे 80-85 की होगी, बहुत ही बड़ी थी, बूढ़ी थी, खड़ी थी ऐसे, मैं खड़ी थी जहाँ खड़ी थी, मैं महाराज जी का, जैसे मैं एक बार दी, मैं कही कि हम उनको कहे कि आप दे दीजिए, भाई उनका चौका था, सवेरे से बना रही थी, वो क्या कहती है, बोला ना ना थे दो, मैं बनाई हूँ, कुछ नहीं, उस औरत ने कुछ भी नहीं दिया, एक घूंट जल तक नहीं दिया, मैं इसकी साक्षी हूँ अपने आंख से। मैं अपने 28 साल तो हो ही गया होगा जैन धर्म में आए, और आहार वार जो भी, आज तक मैंने नहीं देखी ऐसी दूसरी औरत। बोला मैं तो बनाई हूँ ना, मैं बनाई हूँ, हे देव। और यहाँ तो हम हाथ से छीनने लगते हैं, और क्या धीरे धीरे बड़बड़ भी करते हैं, तो मंदिरों में देखते हैं लोगों को बड़बड़ करते हुए, है ना, जिनके हस्बैंड सुबह सुबह आके तैयारी,
हाँ ऐसा भी मैं आज की बात बताऊं, अभी अभी मेरे देवर वगैरह अस्पताल हॉस्पिटल गए थे, अभी हॉस्पिटल गए सब लोग 5-6 लोग